अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है इफ द एमिट टर्म ऑफ एन एपीए, जो एपी है उसका जो एमिट टर्म है, इसका मतलब जो टीएम है वो किसके इक्वल भैया, ए के इक्वल है, एंड एनेट टर्म इज बी, और जो एनेट टर्म है जिसको हम लोग टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास बी के इक्वल है। सो दैट द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन टर्म, तो शो करना है कि जो सम होगा एम प्लस एन टर्म का वो आपका एम प्लस 2/2 ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी डिवाइड बाई एम माइनस एन के इक्वल होगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमको एक एमिट टर्म दिया है, एनेट टर्म दिया है और सम प्रूव करना है कि एम प्लस एनेट टर्म का इतना होगा। तो अगर हम देखें इस एपी में, तो यहाँ तो ए आपको दे दिया है, तो ए को हम लेट नहीं करते कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, कुछ और लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। क्या मान लिया भैया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू मान लिया डी। तो अगर हमें याद हो, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला क्या होता था भैया, वो होता था एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में अंदर 2a, पर अब यहाँ पे a की जगह x है तो यहाँ रखेंगे x प्लस का n माइनस 1 डी, ऐसा होता था। लेकिन हमको जो सम है वो n टर्म का नहीं निकालना, कितने का निकालना है, m प्लस n टर्म का निकालना है। तो जहां जहां क्वेश्चन में n है वहां हमको क्या पुट करना पड़ेगा भैया, m प्लस n पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला आ गया कि एस एम प्लस 2 m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई 2x प्लस का n माइनस m प्लस n माइनस 1 डी, ऐसा लिख जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया कि सम इतना होगा। अब इसमें क्या है, कहीं से x आ जाए और कहीं से d आ जाए तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और काम खत्म, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें ना तो कहीं x और ना ही कहीं d है, तो x और d को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये AP है, इसका t एमिट टर्म a है, तो क्या t एमिट टर्म को हम लोग कितना लिख सकते हैं भैया, a प्लस का m माइनस 1 d लिखा जा सकता है, ये लिखा जाएगा ना एमिट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस कर जिसको निकालना 1 माइनस 1। अब इसके लिए अगर nth टर्म लिखें तो वो लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस का n माइनस 1 डी। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, क्या ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो अब यहां से हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। किसके साथ भैया, इक्वेशन 2 के साथ। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा a माइनस बी, x से x चला जाएगा और इधर बच जाएगा md माइनस का d माइनस का nd प्लस का d, ऐसा बचेगा। अब देखिए यहां से d और d को खत्म हो जाएगा तो यहां बच जाएगा a माइनस बी इक्वल टू m माइनस n, और बाहर d कॉमन आ गया तो d की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, वो होगी a माइनस बी और नीचे हो जाएगी m माइनस n। देख लीजिए d की वैल्यू आ गई। अब कहीं से x आ जाए तो इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो d है उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये लिखी है तो इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल टू एक्स प्लस का m माइनस 1 और d की जगह रख देंगे a माइनस का b और यहाँ कितना आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। ठीक, तो ये इधर का थोड़ा लिख लेते तो मैं थोड़ा रब कर लेता। ओके, हाँ इतना बस। अब देखिए अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है तो बाकी चीजें इधर ले आते हैं। तो a माइनस का m माइनस 1 a माइनस b और इधर m माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा am माइनस का an माइनस अंदर यहाँ क्या बन जाएगा भैया, am माइनस का a माइनस का bm प्लस का b और पूरे का जो डिवाइड है वो लग जाएगा m माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x हो जाएगा। और उस माइनस को अंदर भेजें तो ये हमको दिखेगा am माइनस का an माइनस am प्लस का a प्लस का bm माइनस का b डिवाइड बाई
m माइनस एन इक्वल टू एक्स, ऐसा दिखेगा। अब देखिए ये am से am चला जाएगा। हाँ अब देखिए बचा हमारे पास जो वो बचा bm माइनस का an प्लस का a माइनस का b डिवाइड बाई m माइनस n इक्वल टू एक्स। ये आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा है। तो इधर के ऊपर का नोट कर लिया, इधर का कर लेते थोड़ा सा, तो फिर मैं वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि वो हमारे पास इतनी होगी, ठीक, ओके। अब हमको सम ऑफ m प्लस n टर्म पता है इतना है, तो इसमें x और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड d फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा s m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई 2। अंदर कितना आएगा भैया 2। x की जगह कितना रखना है भैया, x की जगह हमको रखना है bm माइनस का an प्लस का a माइनस का b, नीचे आ जाएगा m माइनस का n, इतना। ये हो गया एक वैल्यू, प्लस m प्लस n माइनस 1, और d की जगह हमको रखना होगा a माइनस का b, और इसका डिवाइड हो जाएगा m माइनस का n, ऐसा रखा जाएगा। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अगर ऐसा रखा जाएगा तो क्या कल के दिन इसको हम लोग s m प्लस n इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, m प्लस n बाई 2। अब देखिए इस 2 को अंदर भेज देते हैं, इस 2 को अंदर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 2bm माइनस का 2am प्लस का 2a माइनस का 2b डिवाइड बाई m माइनस का n। यहां प्लस है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए ध्यान से, am an माइनस का a बनेगा, क्या बनेगा भैया, इतना बनेगा। इधर का तो लिख लिया ना, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ओके। हाँ तो ये हो गया, इसके साथ माइनस m, और यहां हो जाएगा माइनस का bm माइनस का bn और प्लस का b, और पूरे का क्या है m माइनस n। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखा जा सकता है m प्लस n बाई 2, और ये बाहर है, इस पूरे का क्या है m माइनस n होगा, बिल्कुल होगा। अगर होगा तो इसको क्या लिखेंगे 2bm माइनस का 2am प्लस का 2a माइनस का 2b प्लस का am प्लस का am प्लस का an माइनस का a, और ये देखिए ये bm है तो माइनस का bm माइनस का bn प्लस का b। क्या ये लिखा जाएगा भैया, देख लीजिए आप, ऐसा लिखेंगे हम इसको। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या, अब देखना ध्यान से, यहां से क्या क्या कट रहा है उसको देखते हैं। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा m प्लस n बाई 2। अंदर के देखते हैं, यहाँ पे bm है और कहीं bm दिख रहा है जी, एक bm ये माइनस का है तो ये प्लस वाले में केवल bm बचेगा। फिर यहाँ है माइनस का an, और देखिए an यहाँ प्लस का है तो यहाँ बचेगा माइनस का 1an, ठीक है। यहाँ 2a है, 2a और कहीं यहाँ देखिए ये वाला a चल जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का a, माइनस का 2b और प्लस का b है तो यहाँ बचेगा माइनस का b, ठीक है। फिर क्या है am है, तो am तो कहीं है नहीं तो इसको ऐसे ही am लिख लेते हैं, माइनस का bn लिख देते हैं, ठीक है। इतना आपका बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा भैया m माइनस का n आ जाएगा, देख लीजिए भैया। अगर ऐसा होगा तो क्या कल के दिन इसको मैं m प्लस n बाई 2, और इधर की साइड आपका क्या लिखा जा सकता है, क्या करते हैं हम लोग ना, पहले इसको लिख लेता हूं bm प्लस का am, इधर लिख लेते हैं माइनस का an माइनस का bn प्लस का a माइनस का b डिवाइड बाई m माइनस n। ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या मैं इसको ये लिख लूं m प्लस n बाई 2, और इस पहले वाले ब्रैकेट से m को कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरे पास b प्लस a, अगले ब्रैकेट से माइनस n कॉमन ले लूं तो बचेगा a प्लस b डिवाइड बाई m माइनस n, और इधर हो जाएगा प्लस का a माइनस का b m माइनस n। अब देखिए ये जैसे क्या लिखा है, फैक्टराइज वैसे में लिखा है, किसमें लिखा भैया, जो हमारा लिखा हुआ है वो फैक्टराइज वे में लिखा है, किसमें लिखा भैया, फैक्टराइज वे में लिखा है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ये लिख दूं m प्लस n बाई 2, अंदर देखना ध्यान से, ये दो ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिखा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं m माइनस का n और साथ में a प्लस b डिवाइड बाई m माइनस का n प्लस का a माइनस b डिवाइड बाई m माइनस n, ऐसा लिखा जाएगा।
तो क्या इससे इसको काटा जा सकता है? अगर इससे इसको काट देंगे तो अब देखिए क्या बचेगा अंदर, m प्लस एन बाई टू, और इसमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस का a माइनस का b m माइनस m, ये बचेगा। शायद यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। समझ में आ गया इसको कैसे किया गया है? ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ S1, S2, S3 डॉट 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 SM आर द सम ऑफ n टर्म ऑफ MAP, मतलब आपको MAP दी गई, फर्स्ट AP, सेकंड AP, थर्ड AP, फोर्थ AP, इस तरह से MAP हैं जिनमें एवरी AP पे कितने नंबर ऑफ टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, ऐसा कुछ दिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं S1, S2, S3 SM तक सीरीजें दी गई हैं AP की, जिनमें एवरी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है। ये S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यही बात आपकी S2 की है, यही बात S3 की है, और यही बात SM की है, आन आगे इसी तरह चलेगा। तो बोला गया है कि जो आपके पास AP है, S1 का मतलब है फर्स्ट AP के n टर्म का सम, S2 का मतलब है सेकंड AP के n टर्म का सम, और S3 का मतलब है थर्ड AP के n टर्म का सम, और mth AP का मतलब है mth AP के n टर्म का सम। बोला क्या गया है, हुज फर्स्ट टर्म आर, जिनके फर्स्ट टर्म कुछ इस तरह से हैं कि जो फर्स्ट AP है उसका जो a है 1 है, जो सेकंड AP है उसका a है वो 2 है, थर्ड AP है उसका a जो है 3 है, और जो mth AP है उसका जो a है वो m है। ऐसा हमको दिया गया है, ठीक है। और आगे दिया एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस वो दिया गया कि फर्स्ट AP का 1 है, सेकंड AP का 3 है, अगली AP का आपका 5 है, और इस तरह से आन सो आन चलता जाता है। और mth AP का जो डिफरेंस है वो कितना कॉमन डिफरेंस 2m-1 है रिस्पेक्टिवली। तो शो करना है कि फर्स्ट AP, सेकंड AP, थर्ड AP mth AP को अगर ऐड किया जाए तो उनका जो समेशन है वो इतना आना चाहिए, mn/2 ब्रैकेट के अंदर mn+1, इतना हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहली बात आपको क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि n डिफरेंट AP हैं, n टर्म की डिफरेंट mth AP हैं, जिनको हमने फर्स्ट टर्म कुछ इस तरह से है और जो कॉमन डिफरेंस है उनका रिस्पेक्टिवली ऐसा है। तो आप प्रूव कर दीजिए कि उन एपीओं का सम इसके इक्वल होगा। तो अगर ये फर्स्ट एपी है तो इसका सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट n टर्म के S1 से जिसको रिप्रेजेंट किया हो जाएगा n/2, 2a, 2a का मतलब हो जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। S2 का मतलब हो गया S2 इक्वल टू n/2, 2a का मतलब हो गया 4 प्लस का n-1 इंटू 3, ऐसे होगा। S3 का मतलब क्या हो गया भैया, S3 का मतलब हो गया n/2, 3 6 हो जाएगा 2a की जगह, प्लस n-1 और ये हो जाएगा भैया 5। इसी तरह mth AP की जब हम बात करेंगे तो mth का सम कितना हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा भैया, फर्स्ट टर्म है m तो 2m प्लस का n-1 और d की जगह हम लोग रख देंगे 2m-1। क्या ऐसा होगा? आप इतना मानते हैं कि S1 उतना होगा, S2 ये होगा, S3 होगा, इस तरह से AP चलेगी तो mth AP का सम इतना हो जाएगा। अब हमको जो प्रूव करना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव ये करना है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 SM तक अगर जोड़ा जाए तो उसके इक्वल होगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं सब चीजों की वैल्यू। S1 हमारे पास कितना भी है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का n-1 1 है, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसी तरह प्लस S2 हमारे पास कितना भी है, n/2 ब्रैकेट के अंदर है 2 नहीं भैया 4 प्लस का n-1 3, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। प्लस S3 हमारे पास जो है वो है n/2 6 प्लस का n-1 5, इसको भी बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। डेट इस तरह चलेगी। और जो लास्ट में nth AP है वो आ गया n/2 ब्रैकेट में 2m प्लस का n-1 और यहां आ जाएगा 2m-1, इसको ब्रैकेट में। तो क्या इस तरह आपने क्या किया, S1 की वैल्यू पुट कर दी, S2 की वैल्यू पुट कर दी, S3 की वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह mth AP तक की वैल्यू अगर आपने पुट कर दी, क्या कर दी भैया, वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए, जितनी भी AP हमारे पास लिखी हुई है, जितनी भी AP लिखी हुई है तो उसको क्या इस तरह से लिखो, देखना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म से, उसको बाहर निकालो। तो n/2 को बाहर निकालू, 2 प्लस 4 अगले का फर्स्ट टर्म 6 प्लस अगले का जो फर्स्ट टर्म वो 2m है, ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस
n/2 इसके पास जाएगा तो n/2, और देखिए n-1 n-1 तो उसको भी मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर सेकंड टर्म के पास इतने 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, इस वाले 5 बचेगा, और लास्ट वाले में डेट करके 2m-1 बचेगा। ठीक है, इस एपी को ध्यान से देखिए। मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया और n/2 कॉमन लिया, सबके फर्स्ट टर्म लिख लिए, फिर इससे मैंने n-1 बाहर ले लिया और सबका कॉमन डिफरेंस वाला सम लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो लिखा है, देखिए ये जो लिखा है ये आपका एपी लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या भैया एपी, जिसका फर्स्ट टर्म जो है 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितने हैं, m है। तो आप Sn का फार्मूला लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा भैया, m टर्म है तो m/2 हो जाएगा, 2a क्या लगाएंगे 2a का मतलब हो गया 4 प्लस का m टर्म है तो क्या हो जाएगा m-1, और d कितना भैया, d हमारे पास 2 आएगा, d कितना आएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये m/2 4 प्लस का 2m माइनस का 2 बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे m/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2m, पूरे से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m1 प्लस m। तो पता चल गया कि जो ये लिखा है इसकी जगह हम इतना पुट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इतना लिखा हुआ ये भी एक एपी है आपका, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म m है, क्या है m है, तो जिसका फर्स्ट टर्म जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो m है। तो हम लिखेंगे Sm इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2, कितना हो जाएगा m/2, 2a का मतलब 2 प्लस का m-1 और d की जगह 2। इसको क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके, m/2 2 प्लस का m-2m-2, 2 से 2 चला जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, आ गया m²। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर केवल m² लिखा जा सकता है और इसकी जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ तो थोड़ा नोट करिए, ऊपर से मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे लिखा है n/2, जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m, ठीक है, प्लस यहां पे क्या लिखा है n/2 और यहां लिखा है n-1, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह टोटल मैं लिख सकता हूं m²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब n/2 को यहां रखते हैं और अंदर भेज देते हैं m को, तो ये m प्लस m² लिखा है, इधर n/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n² माइनस का n/2, और यहाँ हो जाएगा m²। क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा तो अगली जगह हम n/2 को अंदर भेज देंगे तो m(n/2) प्लस का m²/2 प्लस का n²m²/2 माइनस का m²/2। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हाँ करिए। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये निपट जाएंगे, नमस्ते करेंगे एक दूसरे को। तो यहां से हमारे पास क्या बच गया, mn/2 प्लस का nm दोनों का स्क्वायर/2। तो क्या मैं पूरे से mn/2 कॉमन ले लूं तो अंदर 1 प्लस mn बचेगा, शायद यही प्रूव करना था, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हेंस प्रूफ। तो देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। रास्ता देखिए बिल्कुल आसान था, मैंने S1 S2 S3 की वैल्यू निकाल ली और सीधे पुट कर दिया केवल, ठीक है। तो इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अरुण बाई या स्कूटर, अरुण है जो एक स्कूटर खरीदता है एट ₹22,000, कितने में खरीदता है, 22,000 में खरीदता है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर इक्वल टू 22,000 रुपीज। ही पेज ₹4,000 इन कैश, और वो पे जो करता है, कितना भैया इसमें 4,000 रुपीज पे करता है, एंड एग्री टू पे द बैलेंस, और जो आपका बैलेंस आपका पास, उसके पास क्या है, जो इसका बचा हुआ पार्ट है, मतलब उसको क्या है अनपेड, जो इतना अभी उसको देना है, जो अनपेड है, तो अनपेड आपके पास कितना बचा भैया, देखिए 22,000 की स्कूटर खरीदी और 4,000 में पैसा उसको नगद दिया, तो बचा उसको देने के लिए कितना, 18,000 बचा, कितना बचा भैया, 18,000 रुपीज देना है, ठीक है, बैलेंस इंस्टॉलमेंट इन। उसने बोला है कि मैं एवरी एनुअल, मतलब हर मंथ में, वो एवरी एनुअल का मतलब वो उसने बोला है कि मैं हर साल में 1,000 रुपए दूंगा प्लस 10% इंटरेस्ट, और जो आपका
अनपेड अमाउंट होगा उसमें 10% एक्स्ट्रा जो है मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो आपको बताना है कि वो स्कूटर उसने कितने में खरीदा होगा। 22,000 की बात हुई उसकी, जिसमें से 4,000 उसने पे कर दिए, 18,000 उसको पे करना है भी। उसने कहा है कि जो भी मेरे पास अनपेड होगा मैं उसमें एवरी ईयर आपको 1,000 रुपीज दूंगा, प्लस आपका जो अनपेड होगा उसका 10% इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा कुछ। तो देखिए फर्स्ट ईयर में मैं निकाल लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ, कि हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कितने इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ कितने इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो हमको देखिए इंस्टॉलमेंट क्या है, 18,000 रुपीज देना है पर मंथ, वो पर ईयर 1,000 देना है, मतलब मुझको 18 ईयर्स तक उसको पेमेंट देना पड़ेगा। कब तक भैया, 18 ईयर तक उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया ना। देखिए क्योंकि हमको 18,000 देना और पर मंथ 1,000 देना है, तो टोटल 18 ईयर्स तक उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर जो अमाउंट देंगे हम लोग, फर्स्ट ईयर पेड अमाउंट कितना देंगे भैया, 1,000 देंगे, प्लस का जो उसके अनपेड अमाउंट है उसका कितना 10% देंगे। अनपेड हमारे पास 1,000 है और उसका वो 18,000 है और उसका कितना देना है, 10% हमको देना है। तो 10/100 कितना दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर जो वो पेमेंट देगा वो कितना देगा, 1,000 प्लस, और ये जो 18 ये निकला है ये आपका क्या है, अनपेड अमाउंट का 10% जो एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट देना ये वो है, और 1,000 तो उसको एवरी ईयर देना ही देना है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1800, मतलब टोटल जो फर्स्ट ईयर वो आपका अमाउंट देगा वो कितना देगा, 2,800 रुपीज देगा, 2,800 देगा। इसी तरह से वो बात करेगा सेकेंड ईयर में, कितने भैया, सेकेंड ईयर में, तो पेड अमाउंट कितना हो जाएगा, जो उसको पे करना होगा 1,000 तो देने देना है, प्लस बैलेंस अमाउंट का कितना देना है भैया, बैलेंस अमाउंट का 10%। तो 1,000 दे चुका होगा तो बैलेंस कितना हो गया, ये 17,000 हो गया, मतलब 17,000 का हमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलग से। तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2,700 रुपीज, कितना आ जाएगा, 2,700 रुपीज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड ईयर में जब वो पे करेगा, पैड करेगा जो हमारा पैड अमाउंट है, तो कितना होगा, 1,000 तो उसको देने देना है। अब देखिए टू इंस्टॉलमेंट दे चुका है, तो अब जो उसके पास अनपेड अमाउंट बचा वो बचा होगा 16,000। तो 16,000 का कितना देगा भैया, 10% देगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2,600। इसी तरह से वो अपना देता रहेगा, और कब तक देगा, 18 मंथ तक देगा। कब तक, वो 18 ईयर तक देगा। फर्स्ट ईयर में जो देगा वो 2,800 देगा, सेकंड ईयर में 27 देगा, थर्ड ईयर में 26 देगा। तो हमको यहाँ पता चल गया कि एक एपी बनती हुई नजर आ रही है, और वो कुछ इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट ईयर में 2,800, सेकंड ईयर में 27, थर्ड ईयर में 2,600 इस तरह देगा। और कब तक देगा, 18 ईयर तक देगा, 18 ईयर तक आपको देना है। तो इसका मतलब एन आ गया हमारे पास 18, फर्स्ट टर्म आ गया 2,800, और जो डी है वो आ गया 27 में 20 माइनस का 100। तो हम लोग लिख लेते हैं सम ऑफ 18 टर्म। तो कितना हो जाएगा, 18/2, 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा 2,800 प्लस का n-1, n की जगह 18 -1, और डी की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। ओके, तो इसको कितना लिखा जा सकता है भैया, 9, ये कितना हो जाएगा 5,600 प्लस का 17 माइनस का 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, 5,600 माइनस का 1,700, ये लिखा जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये ध्यान से देखिए। तो 9 को आप बाहर रहने दीजिए और इसको कर दीजिए 15, ये है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3900, कितना बच जाएगा ये 39। तो ये कितना आ जाएगा भैया, हाँ कितना आ गया भैया, 25,100 रुपीज। कितना आ गया भैया, 25,100 रुपीज जो है उसको आपको क्या करना है, उसको पे करना होगा। इतना है, देख लो सही से आप लोग। नहीं 35 आएगा, ओके सॉरी, ये आ गया 35,100 रुपीज। इतना तो उसको 18 ईयर में उसने इतना अमाउंट कर दिया, ठीक है।
18 ईयर में जो अमाउंट दिया इतना दिया, और उसने आपका 18 ईयर्स पे अमाउंट कितना है, पे अमाउंट जो कि है हमारे पास 35,100 रुपीज, ठीक है। और जो उसने पे किया था इनिशियली जब उसने गाड़ी ली थी तो वो कितना पे किया था भैया, 4,000। तो टोटल उसको गाड़ी जो है कितने की पड़ गई भैया, गाड़ी जो है उसको पड़ गई 39,100 रुपीज की पड़ गई। कितने की पड़ गई भैया, 3900। तो 39,100 रुपीज की गाड़ी उसको पड़ गई। टोटल अमाउंट है ये, टोटल पेमेंट कितना किया गया, इतना, ठीक है। गाड़ी की बात कितनी हुई थी, 22,000 की हुई थी। 4,000 उसने नगद पेमेंट किया था, अनपेड 18,000 था। 18,000 को अनपेड में 10% इंटरेस्ट देने के उसमें उसको 18,000 को कितना पे करना पड़ा, 35,000 के अप्रोक्सीमेट करना पड़ा। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो उसको स्कूटर खरीदने में लगा वो कितना लगा, 39,100 रुपीज लगा, ठीक है। नोट करिए, अच्छा सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अशोक बाई एन ओल्ड स्कूटर। अशोक नाम का कोई शख्स है जो कि एक पुरानी स्कूटर को खरीदता है एज रुपीज 12,000 रुपीज। मतलब जो प्राइस है ओल्ड स्कूटर का वो कितना भैया, 12,000 रुपीज है, ठीक है। एंड ही पेज रुपीज 6,000। कितना भैया, वो जो पे करता है अमाउंट वो कितना पे करता है भैया, 6,000 रुपीज पे करता है। इसका मतलब यहां से हम निकाल लेते हैं अनपेड अभी उसको पे करना कितना बचा है, अनपेड जो है वो 6,000 उसको अनपेड अभी बचा हुआ है, ठीक है। 12,000 का एक स्कूटर है जिसमें उसने 6,000 रुपीज पे किए, तो अनपेड हो गया इतना। उसने बोला एंड एग्री, एक एग्रीमेंट बनाया गया और उसमें बोला कि द बैलेंस ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 इज, जो बची हुई रकम है उसको मैं पर ईयर 500 आपको दूंगा प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, और जो आपका अनपेड अमाउंट होगा उस पर मैं 12% एक्स्ट्रा आपका क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो हाउ मच बिल विल द स्कूटर कॉस्ट, स्कूटर की कॉस्ट कितनी होगी ये पूछा गया है। तो 6,000 हमको पे करना है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या निकाल लेते हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा टोटल हमारे पास 6,000 पे करना, 500 रुपीज पर ईयर पे करना है। तो टोटल कितना ईयर लग जाएगा, 2020, हाँ 12 ईयर लग जाएगा भैया। कितना ईयर लग जाएगा, 12 ईयर। मतलब उसको 12 ईयर तक ऐसा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में उसको कितना पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर पे कितना पे करेगा, 500 तो देने देना प्लस जो अनपेड अमाउंट है उसका आपका 12% इंटरेस्ट देना है। तो अनपेड कितना है, 6,000 है, 6,000 और इसका 12% आपको वो देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कितना हो जाएगा इसको देखिए, हो जाएगा 500 प्लस कितना हो जाएगा, 20 से 2 गए, कितना हो गया, हाँ 720 हो गया। तो ये कितना हो गया भैया, 1,220 रुपीज हो गया। तो फर्स्ट ईयर जो उसने पे किया, फर्स्ट ईयर आपका पे किया, तो कितना पे किया भैया उसने, 1,220 रुपीज पे किया। इसी तरह जब वो सेकेंड ईयर पे करेगा, सेकेंड ईयर कितना पे करेगा, 500 तो उसको देने देना है प्लस जो रिमेनिंग है। तो 6,000 में 500 दे चुका है, तो रिमेनिंग होगा 5,500 और उसका आपको 12% इंटरेस्ट देना है। क्या देना भैया, 12% इंटरेस्ट। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 500 प्लस का कितना हो जाएगा भैया, 1,160 रुपीज सेकेंड ईयर में उसको देना पड़ेगा। इसी तरह हम बात करें अगर थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में वो कितना पे करेगा भैया, थर्ड ईयर में 500 देगा ही देगा और साथ में जो रिमेनिंग है तो 1,000 दो किस्त हो चुकी है। तो अब हमें कितना उसको देना होगा भैया, 5,000 रुपीज अभी उसका है, उसका आपका क्या लगाना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, 500 प्लस 2020 ये हो जाएगा 600 रुपीज। कितना हो जाएगा भैया, 600। टोटल हो गया 1,100 रुपीज। कितना हो गया भैया, 1,100 रुपीज टोटल उसको हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, मतलब हमारे पास एक एपी बन रही है, देखना ध्यान से कि 12 पहले फर्स्ट ईयर में उसको 1,220 देना पड़ा, सेकंड ईयर में 1,160 देना पड़े, थर्ड ईयर में उसके 1,100 देना पड़े। इस तरह देगा और कितनी ईयर तक देगा, 12 ईयर तक देगा। टोटल
12 ईयर तक ऐसा वो करेगा। इसका मतलब 12 ईयर तक जो देना है रुपया उसका मैं सब निकाल लूं, तो मैं निकाल लेता हूँ S12। क्या निकाल लेता हूँ? S12। वो क्या होगा भैया? n/2 का मतलब होगा 12/2 2a, 2 into a कितना भैया? 1220 प्लस 12 - 1 और d कितना आ जाएगा भैया? d यहां से आ जाएगा d हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? -60 d आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। यहां से कितना आएगा? 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 2440 प्लस 11 इंटू -60। तो क्या इसको लिख दें 6 24, ये कितना हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा 660। तो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा जा सकता है? 6 बाहर रहने देते हैं, अंदर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 में 6 गया तो कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, यहाँ बचेगा 13 में 6 जाएंगे बचेगा 7 और 7 गए 1, तो कितना आ जाएगा भैया? 1780 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा भैया? 1780 रुपीज बचेगा। ठीक, अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 0। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास 10,680 रुपीज आ गया। टोटल जो आपका 12 ईयर तक वो पे करेगा, वो कितना करेगा? 10,680 रुपीज पे करेगा। तो जो पहले तो पे किया इनिशियल जो पे किया वो किया 6,000 रुपीज। फिर 12 ईयर तक जो पे किया वो टोटल कितना किया भैया? 10,680 रुपीज। तो टोटल पे कितना किया? टोटल पे देख लें तो कितना किया भैया? 16,680 रुपीज टोटल हुआ। तो उसने हाउ मच विल बी स्कूटर कॉस्ट? स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ गई? स्कूटर कॉस्ट उसको हो गई 16,680 रुपीज की पड़ी जाती। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के तीनों सवाल जो कराए गए हैं, चारों सवाल जितने भी कराए गए हैं वो आपको देखे होंगे एक अच्छे लेवल के सवाल हैं और इनको करने का सेम तरीका है। जो रास्ता आपको बताया गया इसी रास्ते से आपको करना है, कोई अपना मेथड नहीं लगाना, क्योंकि ये सवाल इतने इजी भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब यही समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।